वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक साहब से। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 7400 मेगावाट इंशाल्लाह 2025 तक होगी। आप क्या समझते हैं कि जो सस्ती बिजली है लोगों को मिलेगी, तो इस वक्त जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का मैपको, जस्ट लाइक और फेस्को और लेस्को और जेपको, आप क्या समझते हैं कि ये रिड्यूस होता जाएगा? गवर्नमेंट का जो बर्डन है बहुत ज़्यादा माली इन कंपनीज़ के, आवाम की जेब से पैसा उन कंपनीज़ की तरफ जा रहा है, तो सस्ती बिजली मिलने लगेगी और स्टार्ट है अभी 7400 मेगावाट की जो प्रोजेक्ट है उससे आप क्या समझते हैं इस इलाके में कितना, एक ज़राअत पे ख़ास तौर पे, या आपने जैसे बात की कि जो शहरी इलाकों में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ इदारों में, उन्हें कितना फ़ायदा होगा, इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि 2030 तक हम जो हमारा एनर्जी मिक्स है 30% हम उसको रिन्यूएबल पर लेकर जाएंगे। सही है। 30% ऑफ द टोटल। सही। और कई मुल्कों में तो ये 40% से भी ऊपर चला गया है जो है ये रिन्यूएबल पे। अब देखें, जब सस्ती बिजली आएगी अल्टीमेटली, जैसे अब 100 मेगावाट का हमारा लिया है, ये साल चल पड़ेगा, जब वो 3.7 सेंट पे आएगा तो वो एक वन बास्केट में जाएगा। अब जब एक बास्केट में जाएगा, एक तरफ 25-26 रुपए वाला यूनिट होगा और एक 5 रुपए वाला होगा, तो उनका जो दरमियान बनेगा तो अल्टीमेटली बेनिफिशरी आवाम होगी। हमारी तो ख्वाहिश यही है कि हम इस सिस्टम की अनबंडलिंग करें। ये जो एनर्जी पावर सेक्टर है जिस पे पूरा एक सेंट्रलाइज वो हुआ है, सारा इख्तियारात की जंग है, तो हम इसको डिसेंट्रलाइज करें, अनबंडलिंग करें। लेट द प्लेयर्स कम टू प्ले इन द फील्ड। जितने ज़्यादा लोग होंगे, जैसे आपकी मोबाइल के, जब पहले टेलीफोन के लिए PTCL के लिए 2-2 साल 3-3 साल इंतज़ार करना पड़ता था, तो जब मोबाइल आया तो सारी चीज़ें वो ईजीली एक्सेसिबल हो गई। हम चाह रहे हैं कि ये पूरी कंपनीज़, पूरे लोग जो इन्वेस्टर हैं इस मार्केट में आएँ, जहाँ से जिसको सस्ती बिजली मिलती है वो वहाँ पर ले। अब हमें मसला सिर्फ ये आ रहा है कि जो सर्कुलर डेट हमें वरासत में मिला है और जो बड़ा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है इनके कैपेसिटी चार्जेस की मद में, और जो इनके महंगे तरीन एग्रीमेंट हैं उनकी वजह से, वो हमें आड़े आ रहा है। अगर इस तरह की चीज़ें हमें ना होती तो हम शायद इसको आते ही, जैसे हमने तमाम सूबों को, हमारी हुकूमत पंजाब में भी है तो ऊपर भी है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कहा था कि अपने अपने सूबे अपनी अपनी जो डिस्कोज हैं वो हैंड ओवर करें और अपने बिजली भी दें और उसके बिल जो है उनकी कलेक्शन भी करें। पंजाब तो उसके लिए भी तैयार है, लेकिन बाकी सूबे इसलिए तैयार नहीं है कि उनके लाइन लॉसेज 30-40% के करीब, इवन 45% के करीब भी आए हुए हैं। तो वो जो बर्डन है वो पंजाब पर आ रहा है, तो उस पर हम तो तैयार बैठे हैं कि अगर हम ये फेडरल हुकूमत फ़ैसला करती है तो हम पंजाब इसको हम लेने में खुशी खुशी हम ले लेंगे, ताकि हमारी तो पेमेंट यहाँ पर रुकती नहीं है। जितने भी लोग हैं ये पेमेंट करते हैं, जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इवन बर्डन बहुत ज़्यादा है। उसको हम थोड़ा काउंटर करने के लिए जो हम नए सस्ते प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो उसके साथ जो मैंने आपको बताया कि हम ट्रांसमिशन एंड डिस्पैचमेंट कंपनी भी लॉन्च करने लगे हैं। तो हमारा अपना सिस्टम होगा जिसके ज़रिए हम जो नई हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, SEZs बन रहे हैं, या जो हमारी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, पंजाब हुकूमत जो अपना ओन करती है, तकरीबन इस वक्त कोई 5500 के करीब पंजाब हुकूमत की तरफ से ये जो है सेंट्रल सिस्टम में इंडक्ट हो रही है बिजली। पंजाब 5500 मेगावाट आप दे रहे हैं और ये आप सोलर के जरिए दे रहे हैं? सोलर के जरिए नहीं, सोलर के लिए RLNG भी है, हाँ, ओवरऑल तकरीबन हम तो वो हम जब दे रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने प्लांट से अपने अपने प्रोजेक्ट्स को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जो सस्ती बिजली हम दे सकें, ताकि पंजाब में जो इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करे। और जब इंडस्ट्री फ्लरिश करती है तो अल्टीमेटली फ़ायदा आवाम का होता है, पैसा आता है और चीज़ें फिर उससे सर्कल में आती हैं। सही से आप भी बात कर रहे हैं सर, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कंपनी है, आप कह रहे हैं इस हफ्ते में या इस महीने में वो उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और वो काम शुरू कर देगी? नहीं, उसके लिए काम थोड़ा, उस पर टाइम लगता है, क्योंकि ट्रांसमिशन कंपनी के लिए पूरा एक टेक्निकल काम भी चाहिए। जो हमारी कैबिनेट से अप्रूवल है, हमारी कैबिनेट सब कमेटी में वो गई हुई है समरी हमारी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक उम्मीद है कि उस पर हमारी ये फाइनल हो जाएगी और कैबिनेट जब मीटिंग होगी अगली तो उसमें हम इसको मंजूर कराएंगे और उस पर प्रॉपर एक टेक्निकल सेटअप बनाकर ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने का कोई आम छोटा काम नहीं है। तो ये तो बाकी सूबों ने भी कर लिया है, तो हम भी चाह रहे हैं कि हम इस पर करें और जहाँ पर डायरेक्ट लोगों को हम सस्ती बिजली
देना चाहते हैं। अपनी जो पंजाब हुकूमत की प्रोडक्शंस हैं यहाँ पे अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे पास सोलर की बहुत बड़ी कैपेसिटी है, तो हम सोलर के ज़रिए ये मिनी हाइडल पॉइंट्स हैं, हमने 9 जो है नहरों पे मिनी हाइडल पॉइंट्स वो जो है हाइडल प्रोजेक्ट्स वो भी हमने टेंडर किए हुए हैं। इंशाल्लाह वो जल्द आपको खुशखबरी वो भी मिलेगी। 1-1, 2-2 मेगावाट के वो लोग आ रहे हैं और वहाँ पर बिजली लगाएंगे, इंडस्ट्री लगेगी और लोगों साउथ को। पंजाब में हाइडल का कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रपोजल में हैं? किसी ने आपको इनवाइट किया हुआ है, किसी को आपने कहा हुआ है? हमारे पास क्योंकि जो साउथ में नहरें आती हैं ऊपर से, तो आते आते थोड़ा उनका जो फ्लो है कम हो जाता है और उनका लेवल भी थोड़ा कम बच जाता है। हमारे पास 69 साइट्स हैं टोटल पंजाब में जी सर। तो जिनमें से कोई 25 के करीब हमारी साउथ पंजाब में है। तो उनको हमने 9 जो हमारी पायलट प्रोजेक्ट हैं वो अभी टेंडरिंग मेरे ख्याल है इस महीने में आ जाएगी। तो अगले जो 25 हैं उसके मुताबिक फिर जो जहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना इंटरेस्ट शो करते हैं तो हम उनको फिर आगे फ्लोट करते हैं ताकि हम टेंडर फ्लोट करें और इन्वेस्टर आए वहाँ पर इन्वेस्ट करें और वहाँ पे चाहे वो अपनी सराउंडिंग आबादी को भी बिजली दे सकते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। एक तो रोज़गार के मौके वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी और दूसरा वहाँ पे लोगों को सस्ती बिजली मिल सकती है। ये बहुत सारा ऐसा काम है जो एक साल हमें कोरोना की वजह से, क्योंकि बाहर से टेक्निकल लोग ज़्यादा आते हैं तो कोरोना की वजह से ज़्यादा वो आमदोरफ्त में भी बैरियर्स लगे हुए थे। तो इंशाल्लाह इस साल आपको एनर्जी डिपार्टमेंट में पिछले साल की निस्बत ज़्यादा काम नज़र आएगा। सही, आप बात जो करें रिन्यूएबल एनर्जी या ऑल्टरनेटिव एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप क्या समझते हैं कि जो ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर के हवाले से जो फसलों की बाक़ियात हैं या जानवरों के फुसले के हवाले से भी आपने एक एफ़र्ट की थी लेकिन वो कहीं पे या पिछली गवर्नमेंट ने वो कहीं पे रह गई, उसको नए सिरे से कर रहे हैं या बायोफास के ज़रिए, कौन सी टेक्नोलॉजी के ज़रिए कर रहे हैं? बायोमास का एक प्रोजेक्ट है हमारा फैसलाबाद में, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी हुई थी तो फैसलाबाद वाले को हमने टेकअप किया हुआ है और वो तकरीबन उसकी जो लेटर ऑफ इंटरेस्ट और जो बाकी फेडरल हुकूमत से हम चीज़ें अप्रूवल की ज़रूरत होती है उसके लिए प्रोसेस में है। LOI हम इशू करने लगे हैं। वो बायोमास वाला जैसे अभी ये एनवायरनमेंट में भी उसका इम्पेक्ट आता है तो बायोमास वाला यहाँ पर भी हम करने लगे हैं साउथ में। और एक जो हमारी कॉरपोरेशंस हैं पंजाब की तकरीबन 9 कॉरपोरेशंस हैं, सॉलिड वेस्ट टू एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स हैं। एक हमारा पिंडी में शुरू हो गया है, लाहौर वाला हमारा अपना वो अंडर प्रोसेस है और मुल्तान वाले पे इसकी फिजिबिलिटी इसकी जारी है क्योंकि इसके लिए कोई जो एक सर्टेन अमाउंट चाहिए इसकी सॉलिड वेस्ट की जिस पे वो उसका जो है ना फिजिबिलिटी प्रॉपर हो ताकि उसमें से लॉस कम हो और वो चीज़ें ज़्यादा निकल सकें। तो 3500 टन्स जो है ना 35,000 टन्स उसमें चाहिए होता है, 3500 टन्स तो वो चाहिए होता है मिनिमम। तो मुल्तान का इतना वो नहीं है कूड़ा, तो हम सोच रहे हैं कि हम खानेवाल जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे लोधरा है वहाँ से हम कलेक्ट करें और इसको हम चलाएं। उस पर डबल उसका एडवांटेज, एक तो एनवायरनमेंट क्लीन होता है, शहर साफ़ होते हैं और उसको हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस पे भी हमारी एक फिजिबिलिटी स्टडी इस एरिया की चल रही है। पहले यहाँ पर डीजी खां में वो कलेक्ट करते थे, प्राइवेट वो भी उन्होंने बंद कर दिए, वो मेरे ख्याल बाहर से लेते हैं तो उनको शायद सस्ता पड़ता है। तो उस पर हमारा 9 कॉरपोरेशंस को, बहालपुर है हमारा, मुल्तान है, ऐसे पिंडी है, लाहौर है, शेखुपुरा है, अपना गुजरांवाला है, इस तरह की जो हमारी फैसलाबाद है, जो बड़े 9 शहर हैं जिनमें कॉरपोरेशन है उनको इंशाल्लाह उसका भी प्रोजेक्ट ये 16 इसकी वजह से कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हुआ है, अदरवाइज़ ये आपको पहले नज़र आ जाते। इस साल इंशाल्लाह इसको हम टेकअप कर रहे हैं जी। सही। अच्छा, आप जो बात करें इसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे या खुद गवर्नमेंट अपने तौर पे? नहीं, इसको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि इस पर टोटल खुद इन्वेस्ट करें। हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपनी अथॉरिटी में बनाई हुई पंजाब में तो लोगों को भी इन्वॉल्व करें और लोग आके यहाँ पर अपना शेयर डालें और लोगों को सहूलत दें। हमारी तो प्रायोरिटी है क्योंकि हम अगर गवर्नमेंट के पास पैसे होते तो पहले कर चुके होते। अब ये कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि उनको भी अपना फ़ायदा हो और कौम को भी फ़ायदा हो और मुल्क को भी फ़ायदा हो। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे मुख्तलिफ फोकस था हुकूमत का भी कि ज़राअत की तरक्की के हवाले से, और आपने कहा एनर्जी डिपार्टमेंट का जो रोल है इस इलाके में और वो आपने उसको आइडेंटिफाई भी किया है, आपने बताया कि कर रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं ओवरऑल कि अभी जो आम काश्तकारों का जो एतमाद है इसके ऊपर जो ट्रस्ट है वो कैसे आप उसको डेवलप कर सकते हैं? पैसा नहीं है,
फार्मर के पास भी, ग्रोअर के पास भी, वो अपने तौर पे भी नहीं कर पाता, क्या फैसिलिटेशन है आपके जहन में उनके लिए? हम इनको बैंक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं जी सर। और जिन लोगों ने ये सोलर लगाए हैं, आप उनके जिनके ट्यूबवेल्स चल रहे हैं ख़ास तौर पे, या जिन्होंने नेट मीटरिंग की हुई है, जी सर। वो बड़े कंफर्टेबल हैं। और मसला अब मैंने बताया ना कि एनर्जी नहीं, मसला है सस्ती बिजली प्रोड्यूस करना। ये जो इनके RLNG के मुआहदे थे, ये 2030 तक ये बाउंड करके गए हुए हैं। जो पीपल्स पार्टी हुकूमत में मुआहदे हुए थे IPPs के साथ, वो 2023 में ख़त्म होने हैं। तो ये एक तो मुल्क लूटा भी गया और जाते जाते हाथ पांव भी बांध गए हैं। जैसे घर में किसी में डकैती हो तो लूट के भी चले जाएं और जाते हुए घर वालों को बांध के भी चले जाएं, ताकि वो हाथ पांव भी ना मार सकें। तो ये हाथ पांव G2G एग्रीमेंट्स हैं, उनके साथ ये एग्रीमेंट्स करके गए हुए हैं। और उसमें चीज़ें ये कैटेगरीकली उसमें लिख के गए हैं कि फ़लाँ साल आप इतने पैसे बढ़ाएंगे, फ़लाँ साल आप इतने पैसे देंगे, फ़लाँ साल इतने। एक एक चीज़ ये रिटर्न जो विरासत मिलती है ना, घर लेते हैं तो उस पर जो कर्जा आता है, वो सारे रिटर्न मुआहदे हमें वो विरासत में मिले हैं। हम G2G एग्रीमेंट दोबारा रिवाइज़ कर रहे हैं। आप देखें कि IPPs के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये हमारे तो एग्रीमेंट नहीं हुए थे, इनके एग्रीमेंट किए हुए थे। और इन्होंने जो प्रॉफिट जो 12% पे लेके हैं, 17% तक ये लेते रहे हैं। और वो जो दोबारा हम रिवाइज़ कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा अल्टीमेट कौम को होगा। अब चीज़ें कुछ समझने वाली ऐसी हैं कि कौम तो चाह रही थी, एक्सपेक्ट भी कर रही थी, हमारी गवर्नमेंट से उम्मीदें भी यही थी कि जैसे इमरान खान आएगा तो सारी चीज़ें एकदम सीधी हो जाएंगी। लेकिन जब सारी चीज़ें हमने खोल के देखी तो उसमें काफ़ी सारी हमारी लिमिटेशंस हैं कि हम उससे अपनी लिमिट से क्रॉस नहीं कर सकते। वो हमारी जो प्रीवेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं उनके अंदर रहते हुए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाने की कोशिश हमारी गवर्नमेंट कर रही है। और अल्टीमेटली इंशाल्लाह कोई वो वक्त दूर नहीं है जब ये बिजली भी हमारी यहाँ पर सस्ती होगी, यहाँ पर महंगाई का भी दौरा कम होगा। अब देखें रुपया किस तेज़ी से स्टेबल होते हुए कहाँ से 170 से नीचे आना शुरू हुआ है। तो इंशाल्लाह चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अपने ट्रैक पर जा रही हैं। और जो एक स्पीड से यहाँ से पैसा तेज़ी से बाहर जा रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, 15-15 दिन बाद सारे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सारे दौरे करते थे, संदूक डॉलरों के भर के ले जाते थे। अब वो जिस तेज़ी से जा रहे थे, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, फैटफ के वो जो कानून साजी है उसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग रुकी, तो रुपया मजबूत होना शुरू हुआ है। और उसका अल्टीमेट जो इम्पैक्ट आएगा वो ज़ाहिर है पब्लिक पे आएगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। अच्छा, आपने कहा ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। अच्छा, एक साथ इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि आपका डिपार्टमेंट किस हद तक, अगर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की हम बात कर रहे हैं, तो क्या आपका डिपार्टमेंट भी डिवॉल्व किसी हद तक होगा उस सेक्रेटेरिएट में? आपके जो सेटअप होगा, आपका प्रपोज सेटअप मुमकिन तौर पे आपके डिपार्टमेंट का क्या हो सकता है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक साहब से। मलिक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की, उसमें फिर आपके डिपार्टमेंट का भी क्या रोल बनता है। लेकिन उससे पहले कि मैं आपके डिपार्टमेंट के हवाले से हूँ, फिर मेरे जहन में आ गया कि हुआ क्या था जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का। बाख्तियार सेक्रेटेरिएट होगा, लोगों के मसाइल यहाँ हल होंगे, ऐसा क्या हुआ कि आज तकरीबन 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, एक चीज़ अनाउंस हुई लेकिन उसमें भी क्या कहते हैं, कुछ रुकावटें नज़र आईं, कुछ वापसी की बातें हुई, क्या हुआ क्या था? देखें, जो पहला साल था बड़ा क्राइसिस वाला ईयर था, इसलिए कि मुल्क आपका डिफ़ॉल्ट पे जाने वाला था, कर्ज़ों का अंबार जिस तरह था, वो सारी चीज़ें बार बार बताने से अच्छा भी नहीं लगता। सही। तो वो सारी चीज़ें हमें एक साल तो उन चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करने में लग गया, अंडरस्टैंड करने में, उनको ट्रैक पे चढ़ाने में लग गया। फिर अगले साल हमने कहा कि हमें, जैसे मंशूर में हमारा हिस्सा था मंशूर का कि जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे, वो आपको पता है कि 2/3 मेजॉरिटी है ना हमारी सूबे में थी, ना सेंटर में है, ना सेनेट में है। अब 2/3 मेजॉरिटी तो पिछली हुकूमत की तो थी, जो नून लीग वाले नारे लगाते थे कि हम जनूबी पंजाब के अवाम को उनका हक देंगे। यहाँ से गवर्नर साहब को भी यहाँ पे मौका दिया गया। मुझे याद है आज भी ये आर्ट्स काउंसिल में एक प्रोग्राम था कि हम जल्द जो है ना सूबा देंगे। तो वो 5 साल वो उन्होंने चुप करके खामोशी से गुजार दिए और अथॉरिटी होने के बावजूद उस पर काम नहीं किया। हमने मंशूर का क्योंकि हिस्सा बनाया था, हम इस काज के साथ सिंसियर हैं क्योंकि हमारा ताल्लुक़ इस जनूबी पंजाब से, हम सन ऑफ द साइल हैं। अल्टीमेटली हम जहाँ भी जाएं हमने यहाँ पर मुड़ कर आना है, वापस आना है,
यहीं दफन होना है, हमारे तो बाप दादा की कब्रें भी यहाँ पर हैं, तो हमने तो आना है, अल्टीमेटली आना है। तो हम तो लोगों को हमने तो फेस करना है। नून लीग वालों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने नहीं करना था, उन्होंने नहीं किया, हमने फेस करना है। हमने फिर उसका एक देखा कि फॉर द टाइम बीइंग हम लोगों को फैसिलिटेट करें और यहाँ पर एक सेक्रेटरीट फुल फ्लेज दे दें, ताकि कोई भी बंदा अगर रुझान लिया से और सादकाबाद से निकलता है तो वो उसको लाहौर के चक्कर ना लगाने पड़े, यहाँ पर आए और यहाँ से अपना काम कराए और वापस एक ही दिन में वापस चला जाए। वरना यहाँ से तो 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं, वहाँ लाहौर अफसर मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, धक्के खा के बेचारे। हुआ क्या सर? अच्छा, हुआ ये कि एक साजिश, जैसे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं, ब्यूरोक्रेसी को शायद ये महसूस हुआ कि हमारे अख्तियारात पे कोई डाका डाला जा रहा है, तो उन्होंने इसके लिए वो जोड़ तोड़ करना शुरू कर दिया। हमारा सितंबर 20 में एक कैबिनेट ने अप्रूवल दी सेक्रेटेरिएट की, उसके मुताबिक 16 महकमों के सेक्रेटरीज यहाँ पर अपॉइंट कर दिए गए। फिर दिसंबर में उसकी जो प्रॉपर उसकी वर्किंग करके डेलिब्रेशन, रूल्स ऑफ बिजनेस डेलिब्रेशंस के बाद वो सारा एक कैबिनेट में अप्रूवल देकर उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं किया गया। फिर इस साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई और अचानक से ये 29 वाला नोटिफिकेशन आया। कैबिनेट में भी बड़ी तरीके से उन्होंने वो रेटिफिकेशन ऑफ मिनट्स के सिर्फ नंबर डाल के 2, 4, 5 इस तरह डाल के वो रेटिफिकेशन ऑफ मिनट्स में वो भी करवा लिए गए, क्योंकि बाद का तो वो जो हमारे यहाँ पर रूटीन बनी हुई कि सर्कुलेशन के समरी ज़रिए समरियाँ अप्रूव हो जाती हैं, तो समरी आती नहीं है, वो सिर्फ सर्कुलेशन का एक टॉप वाला लेटर आता है। जैसे मैं मुल्तान बैठा हूँ तो उन्होंने कहा जी अगर 2 दिन में रिस्पांस आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ हम समझेंगे कि आप इसके साथ मुत्तफिक हैं। तो टेक्निकली उन्होंने इन चीज़ों को नॉकआउट करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जाग रहे थे, फेडरल हुकूमत वाले भी जाग रहे थे, मंशूर का हिस्सा भी हमारे सामने था। हमने इस पर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आकर इसको हट डाउन लिया कि ये हम पब्लिक के साथ वादा करके आए हुए हैं, हम इससे 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे। इससे आगे तो जा सकते हैं, 1 इंच पीछे हटना हमारे लिए नामुमकिन है। और हमें तो अब ये था कि हम इसको असम्बली में भी इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। ये रूल्स ऑफ बिजनेस कैबिनेट अप्रूवल दे दी, असम्बली में हम चाहते हैं कि इसका एक्ट बन जाए और उस पर जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नारे लगाती हैं कि हम जनूबी पंजाब के हक में, तो वो भी एक्सपोज हो जाएंगे असम्बली में। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 पॉइंट एजेंडे पे मुझे भी कोई 10-15 दिन हमें लगे, डेली हम मीटिंग्स करते रहे हैं कि उसके सारे जो खदोखाल थे देखते रहे कि किस तरह हम लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलतें वहाँ पर मुहैया करवा सकते हैं। तो हमें कल अल्लाह ताला के फजल करम से हम इस चीज़ पर मुत्तफिक हो गए कि सितंबर वाला नोटिफिकेशन हमारी बेस होगी, जो दिसंबर में रूल्स ऑफ बिजनेस कैबिनेट ने अप्रूव किए थे उसका गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसमें अगर कोई छोटी मोटी कमी बेशी जो रह गई है, कमी बेशी है, उससे अगली तरफ तो जा सकते हैं, उससे पीछे नहीं जाएंगे। जो उसमें अगर कोई लॉ और उसके मामलात कोई चीज़ें आती हैं वो उसमें ठीक की जाएंगी। अब इसमें हुआ ये है कि हम पहले 16 महकमे थे, इंशाल्लाह अब पूरे के पूरे महकमे पंजाब के यहाँ पर मौजूद होंगे। आपको एनर्जी का सेक्टर भी यहाँ पर मिलेगा, आपको स्पेशल एजुकेशन का सेक्टर भी यहाँ पर मिलेगा, आपको हेल्थ का सेक्टर भी मिलेगा, हायर एजुकेशन का मिलेगा, ये प्राइमरी सेकेंडरी का मिलेगा। ये फैसला क्योंकि जब ये चीज़ें हाईलाइट हुई तो हम फिर इस पे हम लोगों ने, तमाम ने, साउथ पंजाब के लोगों ने, क्योंकि हमारा तो सर्वाइवल है, हम तो इस पे नारे पे वोट लेकर आए हैं। और आज पंजाब में और वफाक में जो हुकूमत है वो साउथ पंजाब के मेंबर्स की वजह से है। 33 के करीब हमारे MNAs हैं, 59 के करीब हमारे MPAs हैं। तो इन दोनों हुकूमतों में हमारा बहुत बड़ा शेयर है। तो हम फिर इस चीज़ पर स्टैंड ले गए कि अब इससे फुल फ्लैज पे जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कल परसों 700 मिलियन रुपीज़ भी, 70 करोड़ रुपए भी ये साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के रिलीज़ हो गए हैं सर। ना सिर्फ अप्रूव हैं बल्कि रिलीज़ हो गए हैं और अकाउंट में शिफ्ट हो गए हैं सर। अब उसमें 2 चीज़ें थी जो डिले हुई थी कि IDAP ने हमें जो साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के जो नक्शे थे, मैप थे, वो फाइनल करके देने थे। मुल्तान वाला फाइनल हो गया और जो बहावलपुर में बनना है वो इंशाल्लाह उसको 1 महीना और लगेगा। तो इससे आगे आपको इंशाल्लाह बेहतरी नज़र आएगी। आप ये कह रहे हैं कि बेहतरी होगी, लेकिन एक डर और खौफ रहा कि यार एकदम ये क्या हुआ। आप समझते हैं कि अब वो सारी हर्डल्स दूर हो गई हैं, अब आप साउथ पंजाब के जो है मिनिस्टर्स हैं, साउथ पंजाब के
MNAs हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स जितने भी हैं, उन लोगों ने अब इस मसले को काफ़ी हद तक हल करा लिया है, अब कोई रुकावट नहीं आएगी? इंशाल्लाह अब कोई रुकावट नहीं है, अब इससे आगे जा सकते हैं, पीछे एक कदम भी नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा। ना सिर्फ हमारी हुकूमत, अल्लाह ना करे अगली दफ़ा नहीं आती है हमारी हुकूमत, तो अगली दफ़ा जो भी हुकूमत होगी वो इससे आगे ही जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। हमने इसकी ऐसी बुनियाद बना दी है। जनूबी पंजाब अब सूबे को, जैसे मैं कहते हैं ना कि दीवार पे लिखा हुआ है, मैं दीवार पर लिखा हुआ देख रहा हूँ कि जनूबी पंजाब सूबा हमारा कभी ना कभी मिल जाएगा, लेकिन बन जाएगा, बन गया। हमने बुनियाद रख दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इंशाल्लाह इसको असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में भी लेके जाएंगे और नेशनल असेंबली में फुल तैयारी के साथ लेकर जाएंगे। और जो जमातें सूबे की हामी है वो भी आवाम देख लेगी कौन हामी है और कौन इस पे सिर्फ सियासत कर रहा था। हम उनको ज़रूर मौका देंगे कि अवाम के सामने। अभी कह रहे हैं कि आप कौमी असेंबली, पंजाब असेंबली में सूबे का भी बिल लेकर जाएंगे? बिल्कुल लेकर जाएंगे, इलेक्शन से पहले। तैयारी इलेक्शन से पहले लेकर जाएंगे। और आप समझते हैं कि आपको इस सेक्रेटेरिएट का जो अनाउंसमेंट, इसका फ़ायदा होगा? डेफिनेटली, देखिए हमें फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो लोग बेचारे धक्के खाते थे, अब इसमें 3 चीज़ें हुई हैं हमारी। एक तो जॉब्स वाला कोटा जो 74 साल से इस एरिए को नेगलेक्ट किया जा रहा था। आपका बलूचिस्तान में 2 जोन थे, आपके सिंध के 2 जोन थे, KPK के 5 जोन हैं जिनके कोटा फिक्स थे। ये सिर्फ वाहिद सूबा पंजाब था कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं और जो हमारे डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनके दरमियान कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं थी। जो राजनपुर में या रुझान में बैठा है उसका आप जो तालीम का लेवल है और आप उसको तालीम के लेवल को कंपेयर करते हैं लाहौर के साथ, तो वो चीज़ें डिस्पैरिटी थी इस सूबे में, एक सूबे में रहते हुए, वो हमने ख़त्म करा दी। इसका कोटा हमारा फिक्स हो गया है जॉब का। कितने परसेंट कोटा है हमारा? ये 33% कोटा जो है अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन। ये फैसला कब? ये कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने और तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने इस पे प्रिंसिपली एग्री कर दिया है, और अगली जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें ये एजेंडा आइटम के तौर आ रहा है। कैबिनेट इसकी अप्रूवल देगी, जो भी आए, अभी इसी हफ्ते आ जाए या अगले हफ्ते कैबिनेट मीटिंग जो भी आएगी उसमें हमारा एजेंडा ये हो गया। हाँ, जॉब कोटा 33% हमारा बनता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, वो इंशाल्लाह मिलेगा। हमारा 33% जो फंड है डेवलपमेंट का वो 33% हमारी इन 3 डिवीज़न के 3.4 बिलियन के करीब हमारी ये अपना आबादी है, 3.4 करोड़ के करीब। तो वो आबादी के मुताबिक हमारा 33% ADP भी बनता है। सही। उसके किताबचा भी अलहदा छपेगा। ये नहीं होगा कि राजनपुर का फंड वो लाहौर पे लग रहा होगा या पिंडी पे लग रहा होगा। राजनपुर का फंड इसी इलाके में, इसी डिवीज़न में लगेगा। सही। और इन्हीं 3 डिवीजन्स में लगेगा। वो रीअप्रोप्रिएट और जो फंड्स नहीं होगा, और जो फंड्स वापस चले जाते थे वो अब नहीं होगा। अनाउंसमेंट 35%, 33% की होती थी, लेकिन अमलन 17-18% इस्तेमाल नहीं, वो अब इस तरह की शोबदाबाजी नहीं होगी। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का फैक्ट्स पे जो बजट हमने दिया था ना, पहले ये 600 अरब का बजट देते थे ADP का और लगता था 300 अरब। हमने जो हमारे पास मौजूद था हमने वही प्रॉपर दिया, कौम को बताया कि भाई इतने पैसे हैं और उतने ही लगे हैं, और जो जी पैसे यहाँ पर जो आएंगे वो यहीं पर रहेंगे, ये वापस रीअप्रोप्रिएट नहीं हो सकेंगे। ADP भी अलहदा छपेगी, इसकी जॉब्स का कोटा अलहदा होगा, सेक्रेटेरिएट फंक्शन होगा, हर काम के लिए आपको यहीं से इनका काम हो जाएगा। किसी काम के लिए सिवाय पॉलिसी और लेजिस्लेशन के लिए वो आपको वहाँ पर इस्लामाबाद का रुख करने पड़े। वो अवाम का मसला नहीं है, वो पार्लियामेंटेरियंस का और हमारे जो इदारे हैं उनका मसला है। पॉलिसी और लेजिस्लेशन के लिए जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ तमाम लोगों के काम नायब कासिद से लेकर 19वें ग्रेड के अफसर तक वो यहीं पे होंगे। और वो पहले जो DC और DPO वो अपना काम CM साहब करते हैं हमेशा, वो वहाँ पर होंगे। बाकी जितनी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हैं, जॉब्स के इश्यूज़ हैं, बाकी भी किसी की एप्लीकेशंस हैं, तो वो यहीं पर एंटरटेन होंगे भावलपुर और मुल्तान में। अच्छा, लेकिन सिर्फ आखिरी बात मैं फिर दोबारा रिकॉर्ड पे लेके आना चाहता हूँ कि आखिर जो सेक्रेटरी का इशू आया वहाँ ये किसने जगाया, ये क्रेडिट किसको जाता है? बहरहाल कि जिसने पेन लिया और उन लोगों की वजह से ये चीज़ें हाईलाइट हुई और दोबारा इसको रिजॉल्व हुई, सिर्फ हुआ क्या? मतलब देखिए मैं आपको बताऊं, हमारा जो मीडिया यहाँ पे है साउथ पंजाब का, मैं आपका रोही चैनल का बड़ा मशकूर हूँ कि हमेशा वाइब्रेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। हमारे जो बाकी प्रिंट मीडिया है उनका बहुत बड़ा रोल है जो यहाँ पर बेस हैं, और बाकी जो मीडिया के लोग हैं जो यहाँ के बासी हैं, जिनको इस खित्ते के लोगों का दर्द है, वो लोग जागे हुए थे और हम भी जागे हुए थे।
सर। और इन्होंने चक्करबाजी के जरिए वो करवाने की कोशिश की, सैबोटेज करने की वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि इन्होंने उसको इशू को दोबारा जगा कर जो हम 15-16 सेक्रेटरी यहाँ पर लेकर बैठे थे कि अगले बाद में आ जाएंगे, अब वो पूरे के पूरे महकमों के सेक्रेटरी आ रहे हैं और तमाम के तमाम। मैं समझता हूँ कि आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस यकजान हो गए थे। हमने पूरा हेड ऑन लिया था कि यस और नो, दरमियानी रास्ता हमारे पास नहीं था। जिस दिन ये नोटिफिकेशन हुए उसी दिन विदड्रा हुए और ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और उनको भी अंदाज़ा हो गया कि ये सेंसिटिव इशू है, इस पर जो भी आगे जाएगा वो सिवाय नुकसान का और कुछ नहीं करेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी मिनिस्ट्री के साथ साथ ओवरऑल साउथ पंजाब और साउथ पंजाब के सेक्रेटेरिएट के हवाले से और जो गवर्नेंस है फ्यूचर में वो यहाँ किस तरह की होगी उसके हवाले से आपने हमें आगाह किया। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद ज़वानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद ज़वानी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि पंजाब में ज़राअत के लिए तवानाई की ज़रूरत क्या है और पंजाब में तवानाई के हवाले से ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में ज़रूरी तरक्की के लिए भी कितने अहम प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम हो रहा है और ख़ास तौर पे जो एनर्जी डिपार्टमेंट है और उसके जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक, उनका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से है, तो इसको किस अंदाज़ में अपने इलाके को ज़राअत के हवाले से किस तरह तरक्की दे सकते हैं और क्या चीज़ें उनके जहन में हैं अब तक की कि इस इलाके में बिल्कुल एक रेवोल्यूशन हो। हमारे साथ डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे सर, आप ये बताइएगा, हम जैसे बात करें एक ज़रूरी अहमियत का इलाका है, आपकी बड़ी अहम मिनिस्ट्री है, आप क्या समझते हैं कि आपने किस तरीके से ब्रिज किया है तवानाई की जो डिमांड है मुल्क में जो बढ़ रही है, हमारे इलाके में जो बढ़ रही है और हमारे लिए ये माशी तौर पर सबसे अहम ज़राअत के हवाले से क्या फ़ोकस रहा आपका? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जब मैंने पोर्टफोलियो संभाला था, हमें एनर्जी डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह बुरी हालत में मिला था। प्रोजेक्ट्स फंसे हुए थे सारे, कोई राइट ट्रैक पे नहीं था और जो प्रोजेक्ट्स ये करके गए थे वो इतने महंगे करके गए हुए हैं कि उनका खमियाजा अभी तक हम भुगतेंगे और अगले कई साल भुगतेंगे। तो पहली तो मेरी कोशिश थी कि जहाँ पर पब्लिक मनी इन्वॉल्व है और प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं उनको हम ट्रैक पर लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये जानकर खुशी होगी कि त्रीमू पे एक हमारा 1263 मेगावाट का एक RLNG प्लांट था, जो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इक्विटी तो दी हुई थी लेकिन ना उसका कोई गैस सप्लाई एग्रीमेंट था, ना कोई कंसेशन एग्रीमेंट, कोई भी नहीं हुआ था। जैसे ऐसे है ना कि गाड़ी आप सौदा करके खड़ी जाए और जिस चीज़ पे चलनी है पेट्रोल और डीजल, उसका बंदोबस्त नहीं किया हुआ था। जब हम गए कि गैस, उन्होंने कहा जी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। मैंने कहा अब इसका क्या करें? कहते हैं जी इसको तो हमें 2 साल और लगेंगे, हम अगर गैस आपको कोई नई लाइन बिछाएं, पाइपलाइन बिछाएं, उसके थ्रू मंगवा के दें। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को इन्वॉल्व किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी हमने जनवरी में उसका फाइनेंशियल क्लोज़ किया है। 108 अरब की इन्वेस्टमेंट कराई है बग़ैर 1 रुपये की सॉवरन गारंटी के। 1 रुपया सॉवरन गारंटी हमने दी और हमने जो एग्रीमेंट किए हैं वो हमने कहा है कि हम इन रुपीज़ पेमेंट करेंगे और जो स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो 37 अरब से 7 अरब पे लेके आए। और तीसरा उसमें जो सबसे बड़ी बात की हमने कि ये प्रोजेक्ट 108 अरब का है और सारे पाकिस्तानी बैंक्स शामिल हैं और ये टोटल बैंक्स ने 25% गवर्नमेंट का शेयर और 75 बैंक का है। उसमें जो एक इनका सबसे बड़ा जो था गैस सप्लाई एग्रीमेंट जो इन्होंने पहले किए हुए थे कि आप गैस लें ना लें आपको कैपेसिटी की मद में पैसे देने पड़ेंगे। हमने कहा था कि जितनी हम गैस लेंगे उतने पैसे देंगे। तो ये बहुत बड़ा हमने उसमें चेंज लाए और तकरीबन हमें 1.5 साल लगाए उस पुराने नेक्सस को तोड़ने में। हमारे ऐसे ही कोई हमारे मिनी हाइडल के प्रोजेक्ट थे जो 13 साल से मेरी एक कंपनी लॉस में जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उसने 46 करोड़ प्रॉफिट दिया है। और हमारा जो कायद-ए-आज़म सोलर था, ये जब मैंने संभाला था इनके जो टैरिफ था वो बहुत ही कॉस्टली दिया हुआ था क्योंकि इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। मैं अभी बता रहा था कि ये 14.1 सेंट पर करके गए थे और 25 से 26 रुपए यूनिट पे ये बिजली कौम को दे रहे थे
और दे भी इस चक्कर में रहे थे कि डॉलर्स में पेमेंट करनी थी और डॉलर की पेमेंट भी हमने दुबई करके देनी थी। तो हमने उसी के लेवल का एक जो है 100 मेगावाट का लइये में लगाया है और 3.7 सेंट पे किया है और वो 5-5.25 रुपये यूनिट पे पड़ेगा और उसकी में जो 40% शेयर है वो भी पाकिस्तानी कंपनी के हैं और रुपीज़ में हमने पेमेंट करनी है। हमने कोई डॉलर इम्पैक्ट नहीं रखा। अब हुआ ये है कि जब हम लोग आए तो ये सारा बुरा हाल था। इवन कायद-ए-आज़म सोलर का जो है वो प्रॉफिट जो था 1.14 अरब था, 1.14 था। तो मैं पिछले साल उसको हम लेके गए थे 1.74 पे, इस साल हम उसको लेके गए 2.44 बिलियन पे। तो हमने उसकी बेहतर मैनेजमेंट की, जो एक्स्ट्रा फजूल खर्चे चल रहे थे वो हमने रोके। वो अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें मेरे डिपार्टमेंट की ट्रैक पे। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरा डिपार्टमेंट टॉप 5 डिपार्टमेंट है जिनमें हमारा ADP हमारा 90% हमारा एक्सपेंडिचर है। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं कोई हमारा फंसा हुआ नहीं है, अब ट्रैक पे हैं सारे। हम 11,000 स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल साउथ के वो हम सोलर पे करके बैठे हैं। 24 बेसिक हेल्थ यूनिट ये पंजाब के हम इंशाल्लाह इसी महीने हम शुरू करने लगे हैं। 13 BHU हम मतलब वो भी हम इस साल जून तक हम उनको करके देंगे। हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, जो 95,000 के करीब हमारे पब्लिक कनेक्शंस हैं वो हम इंशाल्लाह उनको हम प्रोसेस के ज़रिए टर्न बाय टर्न उनको हम इस पे सोलर पे करने लगे हैं। और एक और चीज़ जो मैंने अभी की है, 2 प्रोजेक्ट्स हमने किए थे बायोगैस और सोलर के 2 बड़े बड़े गांव, 2-2 हज़ार घरों के गांव थे। उन लोगों को मुफ्त गैस और मुफ्त वहाँ से बिजली मिलनी है, वो हमने पायलट प्रोजेक्ट किए, उनको हम रेप्लिकेट करने हैं। अब रह गई बात जहाँ पर एग्रीकल्चर की सर, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं आया था तो मैंने बजट में भी ये की थी कोशिश कि हम एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स को हम सोलर पे करके दें, क्योंकि 35 से 37 अरब जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इस पे सब्सिडी देती है बिजली पे एग्रीकल्चर की बात में। अगर हम 35-37 अरब हम एक साल अगर पंजाब पे तकरीबन हम कर दें तो इसमें 50% एक साल हो जाएंगे सोलर पे, 50% अगले साल हो जाएंगे। जो कंटिन्यूस सब्सिडी वाला प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। वो पिछले साल हमारा कोरोना की वजह से हमारा बजट डिस्टर्ब हुआ, वो स्कीम हमारी रह गई। लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा हम जो जहाँ पर पानी का लेवल ऊंचा है रिवर बेल्ट एरियाज़ में, उन पे हमारे स्कार्प ट्यूबवेल्स हैं, हम उनको इंशाल्लाह सोलर पे शिफ्ट करने लगे हैं और ज़िम्मेदारों को ऑन बोर्ड करेंगे। उनका भी शेयर होगा, इसलिए कि जब पैसे अपने लग जाते हैं तो फिर उसका एहसास भी लोग करते हैं। हम उनको भी ऑन बोर्ड करके इंशाल्लाह एग्रीकल्चर पे वो कर रहे हैं। और दूसरे जो बड़े बड़े फार्म्स हैं जहाँ पर बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो उन चीज़ों को भी हम प्रायोरिटी पे कर रहे हैं कि ताकि बिजली की जो ट्रांसमिशन पे हमने पैसे लगाने, हम उन लोगों को इंडिपेंडेंट कर दें और वहाँ पे वो सोलर लगाएं। जो फार्म हाउसेस हैं, एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स हैं, इवन जो ज़िम्मेदारों की जिनकी हमारे मतलब दूर दराज इलाकों में रहते हैं, यहाँ पे जो ऑफ ग्रिड एरिया जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइनें नहीं हैं, हम उन ज़िम्मेदारों को भी चाह रहे हैं कि हम उनको घरों पे इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंट सोलर सिस्टम है वो दें। एक हम चीज़ अभी इंशाल्लाह हमारी जो कंपनी जो ट्रांसमिशन कंपनी जैसे NTDC है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैचमेंट कंपनी, तो हम पंजाब की भी एक ट्रांसमिशन एंड डिस्पैचमेंट कंपनी हमारी लेजिस्लेशन ब्रांच से हो गई हुई है। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग है, वो हमारी कंपनी भी मंजूर हो जाएगी। तो उसमें पंजाब में जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी कि हम ज़िम्मेदारों को जहाँ पर बिजली के बगैर गुजारा नहीं है, तो हम अपनी ट्रांसमिशन लाइनें भी बिछा कर उनको बिजली पहुँचाएँगे। तो बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं सोलर की, कि सोलर के हम सिस्टम 500 मेगावाट का एक अभी हमारा अंडर प्रोसेस है, हम लेके जा रहे हैं। ये जो कोई सुलेमान का एरिया, क्योंकि वहाँ ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना नामुमकिन सी बात है, तो वहाँ पर हम उस तरह का एक वो सोलर सिस्टम के साथ ग्रिड अटैच बना दें और वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइनें भी अपनी बिछा दें और वहाँ पे लोगों को हम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, उस पर भी हमारा काम हो रहा है। अच्छा, आपने जो अहम बात की है वो ये कि जैसे अभी आपने कोसलमान का प्रोजेक्ट दिया, तो टोटल इस वक्त तक कितनी मेगावाट बिजली है जो सोलर के हवाले से आपकी मिनिस्ट्री उसको देख रही है? और यहाँ पे जो पंजाब के हवाले से आपने कायद-ए-आज़म सोलर पार्क का जिक्र किया, आपने लिया वाले एक प्रोजेक्ट का जिक्र किया, आपने अभी कोसलमान वाला किया, तो ओवरऑल अब तक आपका कितना इंक्रीज़ है 2.5 बरस में? और 5 साल के अंदर क्या PTI की गवर्नमेंट एनर्जी के हवाले से इतनी मेगावाट बिजली
कौमी उसमें धारे में शामिल करना चाहती है। ये जो बदकिस्मती से पिछली 3 दहाइयाँ थी ना, पूरी दुनिया जा रही थी रिन्यूएबल एनर्जी पर, और इनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट देखें कि ये 2016 में जाते जाते रिन्यूएबल एनर्जी पर बैन लगा गए थे। सही। जो लास्ट गवर्नमेंट थी, क्योंकि उनको पता था कि हम अगर रिन्यूएबल अलाउ करते हैं, हमारे पास विंड का पोटेंशियल 1500 मेगावाट का है, पंजाब में है 500, इधर कलर कार वाले एरिया में 1000 मेगावाट का हमारा रुझान ये राजनपुर में है। अच्छा। तो इन्होंने RLNG इनकी नहीं बिकनी थी, RLNG पे क्यों प्लांट लगाने का जो इनका जवाब नहीं बनता था, तो ये जाते जाते उन पे बैन कर गए। हम जो पावर्स लेते हैं, या हम जो 18वीं तरमीम के बाद हमें जो इंडिपेंडेंस मिली है एनर्जी प्रोड्यूस करने की, तो हमने वो पॉलिसी अभी 2019 में जाके उस पॉलिसी को दोबारा हमने रिवाइज़ किया और उनको इम्प्लीमेंट करवाया है। उसके बाद जो हमारा ये जैसे अब लइये वाला है, हमारा 300 मेगावाट चिश्तिया में है, हमारा 400 मेगावाट यहाँ पर, बल्कि 600 मेगावाट भावलपुर में भी हमारी वो इवैक्यूएशन कैपेसिटी है। इवन हमारा उधर रहीम यार खां में भी है कोई 1000 मेगावाट वाला, जो हमारा जो रुझान वाला राजनपुर वाला है, वो भी हम इंशाल्लाह वो करने लगे। लेकिन इसकी हमने बनाई है अपने डिपार्टमेंट की, पहले मैंने बताया कि हमारी प्रायोरिटी थी कि जहाँ पर जो प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं उनको हम ट्रैक पे लाएं। दूसरे नंबर पर जो अल्टरनेट एनर्जी है, जहाँ जहाँ पे हमें एवैक्यूएशन कैपेसिटी मिल रही है, हम उनको डायरेक्ट भी हम सप्लाई करने के जा रहे हैं, और दूसरा ये कि हम उनको व्हीलिंग के ज़रिए भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री बंद पड़ी थी उनको हम व्हीलिंग अलाउ करवा दें। अभी हमने सुंदर वालों को ये एक प्राइवेट कंपनी से हमने उनका एग्रीमेंट व्हीलिंग के ज़रिए करवा कर दिया, और वो 9% जो मार्केट रेट से बिजली का रेट वो मार्केट से कम दे रहे हैं उनको, सुंदर वालों को। उनका भी फ़ायदा हो गया, उनके बंद प्लांट जो पड़े थे वो चल पड़े हैं, और उनको फ़ायदा हो गया कि उनको सस्ती बिजली बन रही है। इसमें हो ये रहा है कि हमने 2025 तक ये हम कोई 7400 मेगावाट सोलर की मद में ये हम सिस्टम में इंडक्ट कर देंगे। अब पाकिस्तान में मसला प्रोडक्शन का नहीं है, मसला ये है कि हमें इकोनॉमिकल बिजली चाहिए, जो सस्ती बिजली हो, जो जिसके साथ हम पूरी दुनिया के साथ compete कर सकें, हमें वो मसला आ रहा है। सही। अब देखें, हम यूनिवर्सिटियों का एक प्रोजेक्ट किया है, आपको ये जानकर खुशी होगी कि उसमें 1 रुपया हमारा ना गवर्नमेंट का लगा है ना यूनिवर्सिटियों का लग रहा है। जो 25-26 रुपए यूनिट पे बिजली उनको पड़ रही थी, हमने कंपनियों को इनवाइट किया है, बिडिंग होती है, हर यूनिवर्सिटी को अपना अलहदा टैरिफ देते हैं, वो 7 से 10 रुपए में, 11 रुपए में उनको टैरिफ मिलता है, और बगैर पैसा लगाए हुए कोई हम 23 यूनिवर्सिटियों के MOU साइन हो चुके हैं और इन प्रोसेस हैं, और जून तक इंशाल्लाह 46 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम उनको इसके MOU साइन करके इंशाल्लाह एक आधे साल में इसको मुकम्मल करवा देंगे। हम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हैं उनको कर रहे हैं। अभी हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट था DHQ वाला, वो कोई 300 किलोवाट का एक प्रोजेक्ट था, तो वो अपना 2 करोड़ 22 लाख रुपए उस पर इन्वेस्टमेंट हुई है, और 8 महीने की बचत 87 लाख रुपए है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे गवर्नमेंट का पैसा भी कम लग रहा है, और पब्लिक को भी फ़ायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है। अल्टीमेटली हमने इसको 7400, इसमें अभी जो हम तकरीबन कोई 700-800 के करीब इसमें अंडर प्रोसेस हैं, जो इसमें सिस्टम में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। हमारे स्कूलों वाला 39 मेगावाट वो हम शामिल कर चुके हैं स्कूलों को करके। हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट का तकरीबन 24 मेगावाट के करीब है, इस साल इंशाल्लाह जुलाई तक हम वो मुकम्मल करके वो हम शामिल कर देंगे। जो 160 मेगावाट हमारी यूनिवर्सिटीज़ का है वो इंशाल्लाह अगले साल तक वो शामिल हो जाएगा। इसके अलावा जो हम ग्रिड स्टेशन के साथ कनेक्ट करके कर रहे हैं, तो वो 7400 मेगावाट। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंशाल्लाह पंजाब इस रीजन का सबसे बड़ा सूबा होगा जहाँ पर ये सोलर के प्रोजेक्ट्स और सोलर कनेक्शन इस साउथ एशिया में वो सबसे बड़ा हमारा सूबा होगा, और ये हम टॉप पर होंगे, हम जितने कनेक्शन 2025 तक आपने बड़ी यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जी ये 7400 मेगावाट 2025 तक शामिल हो जाएगी, तो एक अहम अचीवमेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ और इस वक्त जो काम कर रही हैं उनका फ्यूचर क्या है, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।